भारतीय जनता पार्टी जेन जी का इलाज ढूंढ रही थी। यह आउट ऑफ सिलेबस जेन अल्फा आ गया है। जी हां दोस्तों, आज स्कूली छात्र और छात्राएं देश के अलग अलग हिस्सों में शासन की नाक में दम किए रखे हैं। और जो नजारा हमने लखनऊ में देखा, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को पसीना आ गया है। दोस्तों, छात्र और छात्राएं सड़क पर उतर आए हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर बुरे हालात हैं स्कूल्स के। जिस स्कूल के छात्र और छात्राएं सड़क पर आए हैं, वहां हालात बद से बदतर हैं। यह कौन सा स्कूल है मैं आपको बाद में बताऊंगा दोस्तों, मगर आज एक सवाल तो पूछना बनता है। याद कीजिएगा दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी, उससे जुड़ा हुआ पालतू मीडिया क्या कहता है कि भाई जंतर मंतर तो तुमने कवर किया, तुम झारखंड क्यों नहीं गए? आज इनसे सवाल पूछना चाहिए। जिस तरह से बच्चे बच्चियों ने मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के नाक में दम कर रखा है अपनी मांगों के साथ, जिस तरह से लखनऊ में जेन अल्फा मैदान में उतरा है, इन सवालों के जवाब आपके पास क्या है? क्या आप अपने प्राइम टाइम में इसे दिखाएंगे? इससे बड़ी कोई खबर नहीं हो सकती दोस्तों, जब रोज देश के अलग अलग हिस्सों में, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे महाराष्ट्र हो, ये बच्चे सड़कों पर उतर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। क्यों? क्योंकि अब इनके मां बाप पिछले 12 साल की ब्रेन वॉशिंग के चलते सत्ता से सवाल पूछना बंद कर दिया है। क्या कहोगे तुम इन बच्चों के बारे में? ये एंटी नेशनल हैं, ये दिमागी नक्सल हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री ने एक नए शब्द का इजाद किया है, निर्माण किया है, दिमागी नक्सल। क्या ये भी दिमागी नक्सल हैं? सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं अमर उजाला के पत्रकार मोहम्मद इमरान का। मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ये छात्र जो प्रदर्शन कर रहे हैं, दरअसल ये लोग जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय के हैं। और जिस तरह से स्कूल के अंदर कमी है शिक्षकों की और जबरदस्त अव्यवस्था है, उसी के चलते ये लोग मैदान में उतरे हैं। ये वीडियो मोहम्मद इमरान ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पेश किया है। पूरे स्क्रीन पर देखिए दोस्तों, किस तरह से ये छात्र बैठे हुए हैं और अपने अपने एक बहुत ही क्रिएटिव अंदाज में ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। ये लोग सड़क पर दौड़ रहे हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूं भारत समाचार का एक वीडियो, आप देखिएगा। भारत समाचार डिजिटल के पत्रकार हैं और फिर ये बच्चे बच्चियां किस तरह से सड़क पर दौड़ते हैं। इनके चेहरे पर दिखाई दे रहा है ये कितने फ्रस्ट्रेटेड हैं, मगर ये हारने वाले नहीं हैं। मैंने कहा ना, तैयारी आप जेनजी की कर रहे थे और आउट ऑफ सिलेबस जेन अल्फा आ गया। देखिए भारत समाचार का ये वीडियो। की जो तस्वीरें हैं वो साफ तौर पर देखी जा सकती हैं कि लखनऊ का ये दुबग्गा इलाका है और यहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में जो छात्राएं हैं वो सड़कों पर उतरी हुई हैं और अपनी मांगों को लेकर कहीं ना कहीं आक्रोश, नाराजगी के साथ साथ जो अपनी मांगे हैं वो मनवाने के लिए सड़क पर उतरी हैं। दूर तक जो तस्वीरें हैं वो साफ तौर पर देखी जा सकती हैं कि तमाम जो छात्राएं हैं वो अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर आई। हम कुछ बात भी करेंगे। क्या मांगों को लेकर आप लोग आई? सीएम को बुलाया जाए, सीएम को बुलाया जाए, सीएम को बुलाया जाए। क्या मांगों को लेके आई? मेरे पास टीचर नहीं है 6 महीने से, हमारा बोर्ड है, हम बर्बाद है। अब बताइए क्या होगा? मेरे पास टीचर नहीं है, ना बायो ना फिजिक्स का, और हमारी मिनिस्ट्री सुनी नहीं रही है। हमारे प्रिंसिपल ने हमने डिमांड रखी, फिर भी हमारा टीचर नहीं सुनता। और बात वहां तक सीमित नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं अमर उजाला का ये एक और वीडियो, जिसमें बच्चों ने बाकायदा एक घेरा बना लिया है। मैं चाहता हूं आप ये वीडियो देखिए। दोस्तों, सबसे बड़ी बात, ये जो तमाम छात्र हैं जो सड़कों पर हैं, ये लोग सुबह 6 बजे से थे। आज सही सुना आपने, सुबह 6 बजे से थे। इंतजार कीजिएगा, राजस्थान के अंदर कॉकरोच जनता पार्टी स्कूलों को लेकर जो मुहिम जारी करना चाहती थी, उससे भाजपा सरकार इतना डर गई कि उन्होंने एक फरमान जारी कर दिया कि स्कूलों में कोई और प्रवेश नहीं करेगा। शर्म तुमको आती नहीं?
पहले तो स्कूल्स की हालत को सुधार नहीं पा रहे और फिर यह फरमान जारी कर रहे हो। उसकी मैं चर्चा करूंगा दोस्तों, मगर एक के बाद एक 3 वीडियो। सबसे पहले देखिए इस प्रदर्शन में जो स्कूल के छात्र छात्राएं कर रहे हैं, नारे किस तरह के लगाए जा रहे हैं। और अब यह जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि इन छात्र छात्राओं की मांगे क्या हैं। मोहम्मद इमरान ने उन छात्राओं से भी बात की। सबसे पहले आइए देखते हैं पहला वीडियो कि ये छात्रा कह क्या रही हैं। क्या कुछ मांगे हैं जिसको लेके आज आप लोग दुबग्गा बाईपास में बैठे हैं? हाँ अंकल, मेरी मांगे हैं वो एक्चुअली हमारे स्कूल में हम साइंस स्टूडेंट हैं। हमारे स्कूल में केमिस्ट्री का टीचर छोटे कोई टीचर नहीं है, ना ही बायो के है ना ही फिजिक्स के, और हमारे बोर्ड्स आने वाले हैं। आप बताइए हम पढ़ाई भी कैसे करें? और हमारे स्कूल में पहले तो 8 से 4 क्लासेस होती है, और उसके बाद हम लोग जाते हैं असेंबली 2 घंटे की असेंबली होती है, बताइए। और ऑनलाइन क्लासेस होती है, हम लोग ऑनलाइन नहीं हो पा रहा कंटिन्यूअसली। और मैंने कहा ना, ये बेबस नहीं है, ये अपनी मांगों को जानते हैं, इनके अंदर बेतहाशा कॉन्फिडेंस है। आपने भारत समाचार का वो वीडियो देखा था, किस तरह से ये छात्राएं दौड़ रही थीं, इन्हें किसी का डर नहीं है। मैं सवाल पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से, क्या इन्हें भी लाठियों से मारेंगे? इन पर भी आंसू गैस के गोले छोड़ेंगे? इन्हें भी परेशान करेंगे? क्यों? सुनिए एक छात्रा क्या कह रही हैं। क्या नाम है आपके भाई का? पुलिस क्या कह रही है, क्यों ले गई? और अब एक जरूरी संदेश, सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए, मेरा चैनल ज्वाइन कीजिए और इनमें से एक विकल्प, एक ऑप्शन चुनिए। शुक्रिया। अब जाहिर सी बात है, जब एक सड़क को ब्लॉक कर दिया गया, लखनऊ में आज की एक बड़ी खबर है, बवाल मचा हुआ है, तो जाहिर सी बात है इसका असर वहां पड़ा है। लखनऊ पुलिस ने इस पर क्या बयान दिया है ऑन योर स्क्रीन्स। उच्चाधिकारियों द्वारा मौके पर पहुंचकर छात्र छात्राओं को समझा बुझाकर शांत कराया गया तथा सभी छात्राएं सकुशल विद्यालय परिसर वापस हो चुके हैं। वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा उनकी समस्याएं एवं मांगों के संबंध में वार्ता की जा रही है। यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित है, स्थिति सामान्य है। बात तो माननी पड़ेगी आपको, मगर प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताता हूं। जब मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के सामने कोई अपनी समस्या लेकर जाता है ना, तो मुख्यमंत्री आदित्यनाथ कहते हैं कि मेरे सामने भाषण मत दो। आपको याद होगा लखनऊ में कोचिंग सेंटर में आग लगी थी, कम से कम 1 दर्जन बच्चे मारे गए थे। तब एक लड़की गई थी, एक औरत गई थी और ये कहा था कि मैं तो आपकी वोटर हूं, और उसे पलटकर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने कहा था भाषण मत दो। आपको याद होगा दोस्तों, जब कुंभ में भगदड़ मची थी और कम से कम 100 लोग मारे गए थे, पहले 12 घंटे तक तो मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने उस घटना को स्वीकार तक नहीं किया, और आज तक असली मृतकों का आंकड़ा ये शासन स्वीकार नहीं कर रहा है। इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है? मगर मैं फिर कह रहा हूं, क्या करोगे तुम इन बच्चों के साथ जो सड़कों पर हैं? क्या ये भी नक्सल हैं, दिमागी नक्सल? क्या ये एंटी नेशनल हैं? क्या ये जॉर्ज सोरोस एजेंट हैं? और सबसे बड़ी बात, भारतीय जनता पार्टी की बकवास पर विश्वास करने वाले दादा दादी, नाना नानी या मां बाप, उनके जो बच्चे मैदान में हैं उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? यह सवाल है भाई, क्या आपके बच्चे भी एंटी नेशनल हैं? और प्रॉब्लम है दोस्तों, परिवारों में जब ये बच्चे सरकार से सवाल करते हैं तो कई मां बाप को प्रॉब्लम होती है। क्यों प्रॉब्लम होती है? क्योंकि आपको धर्म का धतूरा चटा दिया गया है। सबसे बड़ी बात, आप ये नहीं देख रहे कि आपके बच्चों को परेशानी हो रही है। कॉकरोच जनता पार्टी चाहे पश्चिम बंगाल हो, राजस्थान हो, कई जगहों पर आंदोलन कर रही है बेहतर स्कूली व्यवस्था को लेकर। अब मैं आपको एक खबर बताता हूं आपके स्क्रीन पर, यह फरमान देखिएगा जो जारी किया गया है राजस्थान में।
और एक खबर देखिए, कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष रंका के राजस्थान सरकारी विद्यालयों के निरीक्षण की घोषणा के बाद राजस्थान शिक्षा मंत्री श्री मदन दिलावर जी का सभी सरकारी स्कूल्स के प्रिंसिपल्स को बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश प्रतिबंध का आदेश जारी किया गया है। आखिर डर किस बात का, अगर हालात सही हैं तो? कुछ लोगों से सुन रहा हूं कि सरकार ने विद्यालय में प्रतिबंध लगाया किसी के आने जाने पर या रिकॉर्डिंग करने पर। हमारा कोई प्रतिबंध नहीं है, पर हमारा इतना सा है कि छात्रों की सुरक्षा का जिम्मा हमारा है, और जो नाबालिग छात्र छात्राएं होती हैं उनकी कोई भी फोटो लेना, कोई भी कार से बाइक लेना, इसके पहले उनके अभिभावक उसे परमिशन जरूरी है। जब विद्यालय में होते हो तो उनके अभिभावक और शिक्षक ही होते हैं, जो घर में होते हैं तो माँ बाप होते हैं। वैसे भी हमारे यहाँ सुरक्षा के लिए हमने हमारे जितने भी अध्यापक हैं बच्चों की सुरक्षा की चिंता करते हैं, उनके अधिकारों की चिंता करते हैं। हमारे यहाँ स्कूल प्रबंधन समिति है, वो देखती है। सवाल पूछना चाहिए मदन दिलावर साहब से कि अगर स्कूल्स में हालात सही हैं तो फिर आपको प्रॉब्लम क्या है कि कॉकरोच जनता पार्टी, उसके कार्यकर्ता स्कूल्स में घुस रहे हैं? क्योंकि उनके घुसने से तो हालात बेहतर हो रहे हैं ना। सबसे बड़ी बात, जेन अल्फा जो आंदोलन कर रहा है उससे हालात बेहतर हो रहे हैं। जंतर मंतर प्रोटेस्ट का असर अब देश भर में दिखाई दे रहा है। ये छात्र समझ रहे हैं कि हालात बेहतर करने के लिए हमें सड़क पर उतरना पड़ेगा। गौर फरमाइए आशुतोष रंका क्या कह रहे हैं ऑन योर स्क्रीन्स। मदन दिलावर जी या तो राजस्थान के सभी जर्जर स्कूल ठीक करें या फिर हम पर एडवांस में FIR कर दें। आप हमें एडवांस में गिरफ्तार भी कर सकते हैं, आपकी सरकार है, आपकी पुलिस है, लेकिन हम तब तक स्कूलों का निरीक्षण नहीं रोकेंगे जब तक राजस्थान के सभी स्कूल ठीक नहीं हो जाते। आपको बच्चों से संवाद करना पड़ेगा। आप उन्हें गाली नहीं दे सकते, आप उन्हें बदनाम नहीं कर सकते, आप उन पर लाठियां नहीं चला सकते। संवाद कीजिए साहब, प्रॉब्लम क्या है? वरना लोग इस बात पर विश्वास करने लगेंगे कि भाई जिनके बच्चे नहीं होते उनके अंदर करुणा नहीं होती। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या मुख्यमंत्री आदित्यनाथ अपनी जनता को, अपने समर्थकों को यह समझाना चाहते हैं और यही साबित करना चाहते हैं? लखनऊ में जो हो रहा है दोस्तों, यह सिर्फ लखनऊ में नहीं हो रहा है। इसी मंच पर मैंने आपको बताया था महाराष्ट्र में किस तरह से गड्ढे हैं और उन गड्ढों के आसपास बच्चियों ने बाकायदा वीडियो बनाया। चंडीगढ़ की मैंने आपको तस्वीर दिखाई थी, उसमें डेफ और म्यूट स्टूडेंट्स सड़क पर उतर गए हैं, आंदोलन कर रहे हैं क्योंकि वहां हालात सही नहीं है। दिखाई थी मैंने आपको वीडियो। याद कीजिएगा उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगहों पर यह जेन अल्फा मैदान में उतरा हुआ है। कहीं पंखा नहीं है, कहीं पीने का पानी नहीं है, आखिरकार प्रशासन को मानना पड़ा। यह होती है सत्याग्रही आंदोलन की ताकत। यह एंटी नेशनल नहीं है। कोई जॉर्ज सोरोस इतना ताकतवर नहीं है कि वो इन बच्चों को पर प्रभाव डाल सके। शर्म कीजिए, आप लोगों की सोच पर मुझे शर्म आती है तो हमारे बच्चों को गालियां देते हैं। मैं इन बच्चों के साथ खड़ा हूं। आई लव यू चिल्ड्रन, आई लव यू सो मच। तुमने मेरा सीना फख्र से चौड़ा कर दिया है। मुझे तुम पर गर्व है, हमेशा रहेगा। अब इसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।